हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। एक और दिन प्रभु ने दिया है कि हम दोबारा से मिलकर प्रभु परमेश्वर के वचनों पर मनन कर सकें। आइए प्रभु के वचनों पर मनन करें, आत्मिक तौर पर दृढ़ होकर आगे बढ़ें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आपके वचन जीवन की रोटी हैं, हमें दृढ़ करते हैं, शांति देते हैं, अपनी यथास्थिति को हमें बताते हैं। अपने वचनों से हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? आप कैसे हैं? जीवन कैसा चल रहा है? परिवार के क्या हाल चाल हैं? आपकी नौकरी कैसी चल रही है? आपके आत्मिक जीवन के क्या हाल चाल हैं? जब कोई पूछता है कि हम कैसे हैं, तो हमें अपने आप को जांचना, परखना, देखना चाहिए कि क्या हम वाकई में ठीक हैं? क्या जीवन के हर क्षेत्र में, हर एक पड़ाव में हम ठीक हैं? तब उसे सुधारने का हमें मौका मिलेगा। हां, ठीक है कहना हमारी आदत बन चुकी है, लेकिन यदि वाकई में देखा जाए तो जहां हम चाहते थे उस स्थिति में हम नहीं हैं। उससे भी बढ़कर प्रभु ने जो चाहा, उनके संतान के तौर पर, एक विश्वासी के तौर पर, तो हम बिल्कुल भी नहीं हैं। अगर हम एक मुकाम पर पहुंचना चाहते थे, पर अगर हम वहां पर नहीं पहुंच पाए, तो अरे मैं नहीं पहुंच पाया कहकर यदि आप चिंता करके बैठे रहें तो कुछ फायदा है? जी नहीं। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी ना, Where there is a will, there is a way। यदि सच्चे दिल से इच्छा करें तो मार्ग निकल ही आएगा। वचन में प्रभु के विषय कहा गया है कि उन्होंने यरूशलेम जाने का निर्णय लिया, मतलब उन्होंने निश्चय किया। फिर चाहे रास्ता कटीला हो, धूप छांव हो या मुकाम दूर हो, चाहे कितनी ही परेशानियां सामने क्यों ना आए, मैं जाऊंगा ही। जीवन में जब हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, तब यकीनन रुकावटें सामने आएंगी। रुकावटों को देखकर यदि रुक जाएं तो कुछ भी हासिल नहीं करने पाएंगे। क्या कहा? कुछ कहें तो भी मुझे सुनाई नहीं देगा ना। लाइव चैट पर आएं, टाइप करें। आप हमें व्हाट्सएप वगैरह भी कर सकते हैं। नंबर है 9884907779। आपके भेजे गए हर एक मैसेजेस को मैं पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, उन्हें प्रभु के सामने रखता हूं और उनके लिए प्रभु जो जवाब देते हैं उन्हें ही संदेश के तौर पर आपके सामने लाता हूं। हमारे पास समस्याएं हैं, प्रभु के पास उनके जवाब हैं। जब समस्याओं को प्रभु के पास ले जाएंगे तभी तो जवाब मिलेंगे ना। जवाबों को हम पवित्र बाइबल में ही पाते हैं। जीवन में कई बार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ यूं क्यों किया, ऐसे सवाल आते रहते हैं, है कि नहीं? जरूर आते हैं। उसने मुझे धोखा क्यों दिया, इस व्यक्ति ने सबके सामने झूठ बोला, उस व्यक्ति ने मेरी बुराई की, उसने ऐसा क्यों किया, मेरा यह काम सफल क्यों नहीं हुआ, मैं यहां पराजित क्यों हो गया। जब ऐसे सवाल आते हैं तो रुककर यदि अपने आप को जांचें तो बेहतर होगा। उन्होंने ऐसा क्यों किया कहने के बजाय मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। अपने आप को जांचें। जो हम दूसरों के साथ करते हैं उसी का प्रतिफल हम हमारे जीवनों में पाते हैं। जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। देखिए गलातियों को लिखी गई पत्री 6वां अध्याय 7वीं आयत से, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाए जाते, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। धान बोएंगे तो क्या गेहूं काटेंगे? आम का पेड़ बोएंगे तो क्या उसमें अमरूद लगेंगे?
जो बीज हम लगाएंगे उसी के फल को हम पाएंगे भी। हम जो करेंगे वही हमारे साथ होगा भी। उन्होंने मेरे साथ गलत किया, यह इल्जाम लगाने से पहले कहीं मैंने किसी के साथ गलत तो नहीं किया? अपने आप को जांचें। शायद उस व्यक्ति के साथ आपने बुरा ना किया हो, किसी और के साथ किया हो, लेकिन आपने भी तो उसी तरह व्यवहार किया ना, इसलिए आपके साथ बुरा हुआ। आपने बुरा किया, आपके साथ बुरा हुआ। देख रहे हैं, जो हम बोते हैं वही काटते हैं। यदि आप मुस्कुराएं, आपको भी मुस्कुराहट वापस मिलेगी। अगर आप मुंह फेर के जाएं तो सामने वाला भी ऐसा ही करेगा। देखो कैसे मुंह फिरा के जा रहा है, फिर बोलने की क्या जरूरत है? अगर आप हाय कहेंगे तो सामने वाला भी हाय कहेगा। समझ रहे हैं? एक लड़का पहाड़ पर खेलने को जाता है, वहां जाकर हेलो चिल्लाता है, वहां से आवाज गूंज के आती है, हेलो तू कौन है, तू कौन है। जो वो कहता है वही आवाज गूंजती है। तू चोर है, तू चोर है, वही सुनता है। दौड़ के मम्मी के पास आता है, मम्मी वहां चोर है, वो मुझे डांट रहा है। मां समझ जाती है, मां कहती है वहां अच्छी बातें बोलो। जाके कहता है मुझे तुम पसंद हो, वही सुनता है। तू और मैं दोस्त हैं तो तू और मैं दोस्त हैं। मम्मी वो बुरा व्यक्ति अच्छा बन गया, वो जो चोर था ना अच्छा व्यक्ति बन गया है। जी हां, अगर आप अच्छे बन जाएं तो सामने वाले को आप अच्छा कर पाएंगे। आप बुराई बोकर अच्छाई काटना चाहें तो वो असंभव होगा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाए जा सकते। जो मनुष्य बोता है वही वो काटेगा, चाहे वो जो कुछ भी हो। जो आप चाहते हैं कि मनुष्य आपके साथ करें, उसे पहले आप उनके साथ करें। प्रेम करें तब प्रेम मिलेगा, दो तब आपको दिया जाएगा। क्षमा करें, क्षमा किए जाएंगे। सहन करें, सहन किए जाएंगे। धोखा दिया, धोखा खाएंगे। झूठ बोला तो लोग आपसे झूठ बोलेंगे। अन्याय किया, आपके साथ भी अन्याय होगा। इसीलिए इस संसार में रहते हुए हर एक चीज जो आप करते हैं, कहते हैं, सोच के करिएगा, मैं यह कर रहा हूं, यदि यही मेरे साथ हुआ तो क्या मैं इसे सहन कर पाऊंगा? मैं दूसरों की आलोचना कर रहा हूं, दूसरों के विषय बुरी बात फैला रहा हूं। अगर कोई दूसरा मेरे विषय में ऐसी ही बातें बोलेगा या करेगा तो मुझे कैसा लगेगा? यदि एक बार हम सोचें, दूसरों के साथ बुराई नहीं करेंगे। हम जो कि यीशु मसीह की संतान है, हम में एक फर्क होना चाहिए। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, न्यूटन का लॉ है ना। लेकिन हम जो कि प्रभु की संतान हैं, भले ही सामने वाला हमसे द्वेष करे लेकिन हमें उन्हें प्रेम करना है। भले ही वे हमें क्षमा ना करें लेकिन हमें उन्हें क्षमा करना है। सामने वाला हमारी बुराई करे तो भी हमें भलाई करना है। यही प्रभु हमें सिखाते हैं। इसीलिए वचन कहता है, जिन्होंने मसीह को पाया है वे नई सृष्टि हैं। पुराने आदम का स्वभाव है मार के बदले मार, आंख के बदले आंख, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन यीशु मसीह मारने वालों को, दोष लगाने वालों को, अपमानित करने वालों को सहन करते हैं, क्षमा करते हैं, प्रेम करते हैं। इस प्रकार का एक मन तुम में भी हो। प्रभु अपने जीवन से हमें सिखा रहे हैं। एक निर्णय लें अपने जीवन में, मैं जो भी करूंगा भलाई ही करूंगा। मेरे मुंह से कभी भी बुराई की बात नहीं निकलेगी। मैं हमेशा मीठे बोल बोलूंगा। यदि आप ऐसा निर्णय लें, आप शांति से रहने पाएंगे और दूसरे भी शांति से रहने पाएंगे। मसीही जीवन खुद अकेले मसीह में बढ़ते जाना नहीं है, दूसरों को मसीह यीशु की ओर लाना है। अपने चाल चलन द्वारा मसीह यीशु के चाल चलन को, खासियत को दिखाना। प्रेम को बोएं, तब आप प्रेम के फल को काटेंगे। दूसरों के कष्ट में जब आप सहायता करेंगे, आप जब कष्ट में होंगे सहायता मिलेगी। जब आप दूसरों की भलाई के विषय सोचेंगे, वे आपकी भलाई के विषय सोचेंगे। लेकिन आज मनुष्य स्वार्थी हो गए हैं। जो कुछ वे करते हैं अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी भलाई के लिए ही वे सब कुछ करते हैं।
हर कोई मेरी मर्जी, मेरी इच्छा, मैं यह करूंगा, मैं वो करूंगा, सब अपनी मर्जी करते हैं। इसी वजह से प्रतिफल देखिए, दुश्मनी, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, झगड़े, अन्याय, अपराध, अपवित्रता बढ़ते चले जा रहे हैं। धोखा ना खाएं, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाए जाते। आजकल लोग परमेश्वर को ही धोखा देने का प्रयास करते हैं। प्रार्थना नहीं करते लेकिन दिखाते हैं। भेंट चढ़ाते तो नहीं लेकिन दिखाते ऐसे हैं कि बहुत कुछ डाला है कि नहीं? मनुष्यों के सामने एक तरह से व्यवहार करते हैं, प्रभु के सामने कुछ और। कैसे हो सकता है? मनुष्यों के सामने तो हम थोड़े देर ही रहते हैं, लेकिन परमेश्वर तो 24 घंटे हमें देख रहे हैं ना। दूसरों के लिए खोदे गए गड्ढे में खुद ही गिरते हैं। दूसरों की बुराई की योजना ना बनाएं। पड़ोसी से नाराज होकर एक व्यक्ति उसके घर के सामने गड्ढा खोद देता है। हां, रात को नौकरी से आएगा और वो उस गड्ढे में गिरेगा। रात को क्या होता है, अचानक उसका जो छोटा बेटा होता है वो बीमार हो जाता है। जल्दबाजी में बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाना है, भूल जाता है कि उसने पड़ोसी के लिए खड्डा खोदा है। अपने बच्चे को लेकर वो खुद गड्ढे में गिरता है। यकीनन बुरा ना सोच, बुरा ना कर, कहावत सुनी है ना। दूसरों की बुराई सोचने पर खुद के साथ बुराई होती है। भलाई करें, भलाई करने में पीछे ना हो। धोखा ना खाएं, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाए जाते। फिर आगे क्या कह रहा है? मनुष्य जो बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो अपने शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, और यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। क्या लिखा है? यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। शरीर के लिए बोएंगे तो विनाश की कटनी काटेंगे। मैंने देखा है कुछ लोग अपने दशवांश को, भेंट को पूरी सच्चाई के साथ प्रभु को देते हैं। उनकी आमदनी आशीषित होती है, लेकिन वे अपने आत्मिक जीवन में विश्वास योग्य नहीं हैं। बाइबल नहीं पढ़ते, वचन के अनुसार नहीं जीते। अंधविश्वास उनमें अब भी है, इसलिए वे आत्मिक जीवन में वो बढ़त, वो बदलाव नहीं देख पाते। परमेश्वर के लिए आप जो बोएंगे वही आप अपने जीवन में काटेंगे। एक किसान जब तक एक बोरी बीज ना बोए तब तक वो कैसे 10-20 बोरी फल की अपेक्षा कर सकता है? पहले उसे बोना पड़ेगा, उसे जमीन में डालना पड़ेगा। उसमें फल लगेंगे कि नहीं वो नहीं जानता, लेकिन पहले उसे बोना पड़ता है, तभी सही समय आने पर उसे फल मिलते हैं। इस संसार में आप अपनी ताकत को, अपनी समझ को, अपने पैसे को, अपने समय को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? संसार ही के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए शायद उसमें आप बढ़ रहे हों, लेकिन आत्मिक जीवन में आपका विश्वास नहीं बढ़ रहा। विश्वास के चमत्कार को आप जीवन में देख नहीं पा रहे। आप प्रेम नहीं दिखाते, इसलिए प्रेम नहीं पा रहे। आप क्षमा नहीं कर रहे, इसलिए क्षमा नहीं किए जा रहे। इसीलिए हमें सावधान रहना है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। एक गेंद को लेकर यदि आप जोर से दीवार पर मारें, वो दोबारा उछलकर आप ही की ओर आएगी। जितनी तेजी से आप फेंकेंगे उतनी ही तेजी से वो आपकी ओर आएगा। इसलिए बुराई के लिए यदि आप बुराई करें तो फिर वो वापस उतनी ही तेजी से आपकी ओर आएगा। इसलिए प्रभु कहते हैं बुराई ना करो। प्रभु यीशु मसीह की ओर यदि आप देखें, वे जब इस संसार में थे उन्होंने कभी भी धन संपत्ति की ओर या फिर नाम कमाने की ओर अपना मन नहीं लगाया। अगर सेवा का नाम लेकर हम धन संपत्ति या नाम के पीछे भागते रहें, संसार में ही धन संपत्ति और नाम कमा लें, कल जब प्रभु के सामने खड़े होंगे, उनकी अग्नि परीक्षा के आगे हमारी सेवकाई ठहर नहीं पाएगी।
यदि हम जो करें प्रभु के नाम से करें तो प्रभु के आशीषों को भी हम हमारे जीवन में पाने पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, इस संसार में रहते हुए कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उस मेहनत के फल को नहीं पाने पाते। हम चाहते तो हैं कि हमें जीवन में सफलता मिले लेकिन असफल हो जाते हैं। चाहते हैं कि हमारे साथ भलाई हो लेकिन भलाई होती नहीं। कई बार हम समझ नहीं पाते कि आज जो हम काट रहे हैं वो वही है जो हमने बोया है। प्रभु परमेश्वर, होने दें कि आपके संतान होने के नाते हमारे जीवनों से आपकी अच्छाई को प्रतिबिंबित करने वाले हो जाएं। हमारे जीवनों में हम हमेशा अच्छाई को बोने वाले, प्रेम को बोने वाले, क्षमा को बोने वाले, अच्छाई को बोने वाले होकर आपके नाम को महिमित करके जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करने में काफी अधिक प्रसन्नता होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर हमेशा बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।